Good morning, students. I hope everybody is fine. We were going through chapter number 2, forms of organization. Till now we have discussed about sole proprietorship और last topic जो अपन discuss कर रहे थे that was HUF, Hindu undivided family. We have discussed till now HUF का define और इसके features पढ़ लिए थे. HUF, Hindu undivided family या joint Hindu family business, a business which is owned and managed by a joint Hindu family and control lies in the hand of the head of the family known as karta, while all other members are known as co-partners. I hope कि everybody remembers. Then we have discussed features of this HUF. फीचर्स क्या थे HUF के, अपन ने डिस्कस किया था. सबसे पहली बात थी फॉर्मेशन की. व्हाट इज फॉर्मेशन, इसमें अपन ने डिस्कस किया था टू फॉर्म HUF मिनिमम 2 members are required and ancestral property inherited by them. HUF को फॉर्म करने के लिए, हिंदू फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए दो जरूरी चीजें हैं. पहला, कम से कम 2 members होने चाहिए एंड एज वेल एज दैट उसके साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. एंसेस्ट्रल मतलब जो आपको आपके फोर फादर से मिली है वो प्रॉपर्टी होना जरूरी है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. फॉर्मेशन वाला पार्ट इसमें फिर अपन ने डिस्कस किया था. सेकेंड जो पार्ट था वो था लाइबिलिटी वाला. याद है क्या, मैंने बताया था कि ये मैरिड भी है और डीमैरिड में भी आएगा. लाइबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू पे बिजनेस डेट. बिजनेस के डेट को पे करने की जो ऑब्लिगेशंस है वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. जबकि HUF के केस में जब अपन लाइबिलिटी की बात करते हैं तो जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सारे डिसीजन ले रहा है, उसकी लाइबिलिटी तो होती है अनलिमिटेड और बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. इज इट क्लियर? वापस समझना क्या कहना चाह रहे हैं अपन बेटा यहाँ पे कि इन HUF द कर्ता हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑल अदर मेंबर्स, जिनको क्या कहते हैं, को-पार्टनर्स, हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. इज इट क्लियर? थर्ड, वी डिस्कस अबाउट कंट्रोल पॉइंट. Control in HUF there is an effective control, quick decision making. Reason for that, all decision making authority lies in the hand of the karta. HUF में डिसीजन जो है वो क्विकली लिए जा रहे हैं, कंट्रोल भी इफेक्टिव है. उसका क्या कारण है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली के हाथ में होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं. इज इट क्लियर? फिर एक था बेटा कंटिन्यूटी वाला. What was there in continuity? क्या था कंटिन्यूटी के केस में बेटा कि इन केस ऑफ HUF, ठीक है, देयर इज ए कंटिन्यूटी. रीजन फॉर दैट कि भैया किसी भी पर्सन की डेथ से, इंसैनिटी से, इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप तो क्या था कि प्रोप्राइटर अकेला जना है तो उसकी डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही थी और यहां तक कि बिजनेस बंद होने के भी चांस थे. बट इन केस ऑफ HUF इवन डेथ ऑफ कर्ता, क्योंकि सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में है, बाकी तो ठीक है, मगर अगर कर्ता की भी मौत हो जाए तो इट विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस बिकॉज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा एट द पोस्ट ऑफ कर्ता. उसको अपॉइंट कर देंगे अपन किसकी जगह पे, कर्ता की जगह पे. इज इट क्लियर? वापस समझना, अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या कि कंटिन्यूटी कैसे है बेटा, कैसे है कंटिन्यूटी, क्योंकि किसी की भी डेथ से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और लास्ट जो पॉइंट आता है बेटा वो हमारे लिए आता है माइनर मेंबर. इन HUF a minor can also be a member because in HUF you get the membership due to the your birth in a particular family. तो एक माइनर मेंबर जो है, माइनर भी क्या हो सकता है, HUF के केस में मेंबर हो सकता है. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, आगे जितने भी अपन फॉर्म्स पढ़ेंगे, in that you get the membership due to an agreement, but in case of HUF you get the membership due to your birth in a particular family. Is it clear? ये अपन ने, so we were discussing about features of HUF. फॉर्मेशन हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कंट्रोल हो गया, कंटिन्यूटी, माइनर मेंबर. फॉर्मेशन वाला क्लियर. टू फॉर्म HUF मिनिमम 2 members are required and ancestral property must be there. सेकेंड हो गया लाइबिलिटी. इन केस ऑफ HUF एक्सेप्ट करता, ऑल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, करता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, यानी कर्ता के पास.
कंटिन्यूटी है एचयूएफ में क्योंकि किसी की भी डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा, इवन अगर कर्ता भी मर जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है उसको कर्ता की जगह कर देंगे। माइनर मेंबर इन एचयूएफ, अ माइनर कैन आल्सो बी अ मेंबर। जैसे ही आपका बर्थ हुआ, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू गेट मेंबरशिप ड्यू टू योर बर्थ, तो दैट इज माइनर मेंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं बेटा, वो अपन बात करते हैं मैरिट्स की। ठीक है, कि एचयूएफ जो है उसके मैरिट्स क्या है। जैसे अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप के 4 मैरिट्स पढ़े थे, वैसे ही अपन यहाँ पे बात करेंगे एचयूएफ के मैरिट्स की। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, लिमिटेड लाइबिलिटी। कैसे है मैरिट? इन एचयूएफ ऑल मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इन एचयूएफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता, जो को पार्टनर्स है, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड? अप टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी, जितना उनका हिस्सा है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। यानी पहला मेरिट क्या हो गया बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा, जो भी फीचर्स में से ही लेंगे अपन बेटा, इफेक्टिव कंट्रोल। सेकंड फीचर जो था वो था कंट्रोल वाला, तो उसी से क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। इन केस ऑफ एचयूएफ देयर इज एन इफेक्टिव कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज ऑल कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ कर्ता, तो वो क्विकली, टाइमली और अच्छे डिसीजन ले सकता है। ठीक है, थर्ड हमारे लिए वही फीचर से लेंगे बेटा, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस फीचर में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एचयूएफ में किसी की भी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट दैट। क्यों? क्योंकि अगर कर्ता मर भी गया तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है उसको अपन अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद आता है बेटा फोर्थ हमारे लिए, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन एज बिजनेस इज run by family members, so there will be a greater, ठीक है क्या, loyalty of persons towards each other. Like in case of partnership, दो अलग अलग जने हैं तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को चीटिंग करें, ठीक है, बट क्योंकि एचयूएफ के केस में all members belong to the same family, there is a least chances of any kind of fraud. हो तो सकता है बट उसके चांसेस क्या है बेटा? कम है। तो what are the 4 merits of HUF? तो पहला मेरिट हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड कम्स इफेक्टिव कंट्रोल, थर्ड कम्स कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस एंड फोर्थ कम इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करते हैं बेटा, वो अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की। एज फार एज डीमेरिट्स आर कंसर्न, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अभी अपन ने लिया था उसी को वापस लेते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन केस ऑफ एचयूएफ कर्ता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पहला जो डीमेरिट है वो क्या हो गया कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन या डीमेरिट। सेकंड आता है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो यहां समझना, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो समझ में आता है क्योंकि एक अकेला जना है, उसी को पैसे लेके आना है, यहां तो पूरी फैमिली है। बट समझो बेटा, यहां पे सिर्फ क्या यूज आ रही है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में तो भले ही यहां पे रिसोर्सेज ज्यादा हो, बट जैसे कंपनी, पार्टनरशिप इसकी बात करेंगे तो उसके मुकाबले यहां पे क्या है? कम है। ठीक है बेटा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? बिकॉज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज यूज ओनली, तो दैट्स व्हाई इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ द एचयूएफ। तीसरा आता है बेटा हमारा लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था कि अकेला जना है, तो यहां पे भी जने भले फैमिली पूरी है बट डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में? सिर्फ एक कर्ता के हाथ में। तो इट इज पॉसिबल दैट कर्ता इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस, तो उसकी इस लिमिटेशन का जो खामियाजा है वो पूरे बिजनेस को भुगतना पड़ेगा। और फोर्थ आता है बेटा डोमिनेंस ऑफ कर्ता।
सिंस कर्ता इज हैविंग द ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है, इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, it may lead to conflict with other family members and may lead to the dissolution of the business. Is it clear? So what are the 4 demerits? Unlimited liability, I hope it is clear. Limited resources, why? Because they are having only ancestral property too. Third, limited managerial skills, and fourth one is dominance of karta. Is it clear? तो we have completed till now sole proprietorship अपना हो गया, HUF अपन ने complete कर लिया है. Now we will go with the third one, that is partnership. First of all, it is an important topic because not only in BST but in also accounts, not only in your 11th 12th but also in CA, you will go through the topic partnership. तो अच्छे से समझना partnership. What is partnership? क्या है partnership? क्या है चीज? तो बेटा समझना, it's an agreement. It's an agreement between two or more person who agrees to share profit and loss of business which is carried by all or any of them acting for all. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्टिंग फॉर ऑल वाली ना, समझना कैसे. तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप किसकी वजह से पैदा हो रही है? एग्रीमेंट की वजह से. जैसे HUF तो हो रहा था क्यों? क्योंकि आपकी बर्थ हुआ, यू बिकम द पार्टनर, सॉरी यू बिकम द मेंबर. इन पार्टनरशिप इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट. किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा जनों के बीच में, ठीक है. पहले 10 और 20 लिमिट थी, अब बढ़ गया है. तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस. ये सबसे क्रूशियल है समझना. 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं. कैन पार्टनरशिप बी फॉर्म फॉर ए चैरिटेबल पर्पस? नहीं. पार्टनरशिप जो है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस करना. अगर नॉन बिजनेस रीजन के लिए कोई बनाया गया है कि भाई हम 2 मिलके ये काम करेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा. पार्टनरशिप किसके लिए होगी? बिजनेस के लिए. Is it clear? It is an agreement between 2 or more person who agree to share profit and loss of business which is carried by all or any of them acting for all. Carried by all or any of them acting for all means what? कि भैया या तो सारे करेंगे या सारों की तरफ से कोई एक. इसी को अपन म्यूचुअल एजेंसी के रूप में बात करेंगे. 4 पार्टनर है ABCD. ए ने पार्टनरशिप फर्म के लिए लोन लिया, तो उसके साथ साथ ए के साथ साथ बी और सी और डी भी लाइबल होंगे. यानी काम कोई एक भी कर रहा है तो भी जिम्मेदार क्या होंगे? सारे होंगे. इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो इज इट क्लियर व्हाट इज पार्टनरशिप? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस व्हिच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जब अपन बात करते हैं तो यहां पे 2 तरह की आती है हमारे लिए. एक आती है बेटा पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, और एक हमारे लिए आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल. विल मतलब क्या होता है? इच्छा. पार्टनरशिप एट विल मीन्स अ पार्टनरशिप विच विल कंटिन्यू टिल पार्टनर वांट्स. यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें स्टार्ट डेट तो है बट कोई एंड डेट नहीं है. जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी. तो ऐसी क्या कहलाएगी बेटा? पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल मीन्स अ पार्टनरशिप विच विल कंटिन्यू एज पर द विल ऑफ द पार्टनर्स. इफ एनी पार्टनर wants to leave that, he will give the notice और उससे पार्टनरशिप फिर खत्म हो जाएगी. कोई टाइम नहीं है, 1 महीना 2 महीना 6 साल 20 साल 50 साल, जब तक वो चाहेंगे तब तक कंटिन्यू रहेगी. तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल. दूसरी आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नाम से क्लियर होना चाहिए. पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर पर्पस. ऐसी पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर किसी काम के लिए की गई है. मान लो ए बी ने मिलकर डिसाइड किया हम इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पार्टनर रहेंगे. जैसी बिल्डिंग बनेगी पार्टनरशिप डिसॉल्व.
ए और बी ने डिसाइड किया 2 साल तक हम पार्टनरशिप में के रूप में काम करेंगे, 2 साल पूरे हुए पार्टनरशिप डिसॉल्व, तो दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो दूसरा आता है बेटा वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। आगे आप पढ़ेंगे, ये अलग ही एक टॉपिक हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप वेयर ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑल पार्टनर्स have the right to participate in management. Partnership will be affected by death, insanity or insolvency of any partner. जबकि limited liability partnership is a partnership where except one partner all may have the limited liability. यानी एक की liability unlimited होना जरूरी है, बाकी सबकी limited हो सकती है, ठीक है। A person who have limited liability does not have the right to participate in management. And third, अपन क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जनरल में अपन ने बात किया कि किसी भी एक पर्सन की डेथ से बंद हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में अगर जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अगर उसकी डेथ होती है, वो इंसेन होता है, वो इंसॉल्वेंट होता है, तो पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और आप कह सकते हो कि जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है जबकि लिमिटेड का कंपल्सरी होता है। वापस देखो, 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पहला अपन ने क्या बात किया, किसके बेस पे, लाइबिलिटी के केस पे। तो जनरल में सबकी क्या है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी में एक्सेप्ट वन ऑल में हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा अपन ने बात किया पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो अपन ने बात किया कि जनरल में तो सभी को पार्टिसिपेट करने का राइट है, जबकि लिमिटेड के केस में जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उसको पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। तीसरा अपन ने बात किया कंटिन्यूटी बेटा ये डिफरेंस में पूछ सकता हूं मैं तो आपको ये चारों पॉइंट बताने। कंटिन्यूटी, तो जनरल पार्टनरशिप में किसी एक की डेथ होगी, इंसान होगा, इंसॉल्वेंट होगा, तो उसका सीधा इफेक्ट बिजनेस पे आएगा, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उसकी डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट अपन ने बात किया रजिस्ट्रेशन, तो जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी का कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन कराना। इज इट क्लियर? तो दीज इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, तो जो पार्टनरशिप जिन लोगों के बीच में हो रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, पार्टनर्स। तो अब हमारे लिए टॉपिक जो आता है बेटा वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि भैया पार्टनर्स कौन कौन हो, कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की जब अपन बात करते हैं बेटा, तो पहला जो आता है वो आता है एक्टिव पार्टनर। अब यहां पे 3 बेस ध्यान रखना बेटा, मनी, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्टिव पार्टनर इज ए पार्टनर हु इन्वेस्ट मनी, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। मनी भी लगा रहा है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है। एक्टिव पार्टनर इज वन हु इन्वेस्ट मनी, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, share profit and loss of the business and have unlimited liability, so that is active partner. Clear? दूसरा आता है बेटा हमारे लिए स्लीपिंग या डॉर्मेंट। स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर इज ए पार्टनर which invest money in the business, share profit and loss but does not participate in management. स्लीपिंग पार्टनर वो है जो पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, मगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? तो स्लीपिंग पार्टनर इज ए पार्टनर विच इन्वेस्ट मनी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ठीक है। थर्ड आता है बेटा हमारे लिए सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज एन पार्टनर whose association with the firm is unknown to the general public. सीक्रेट मतलब जिसके बारे में पता नहीं हो, तो ऐसा पार्टनर जिसके बारे में जनरल पब्लिक को पता नहीं है कि ये भी पार्टनर है, वो क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर। ऑल अदर क्वालिटीज ऑफ सीक्रेट पार्टनर आर सिमिलर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। फोर्थ आता है बेटा
पार्टनर बाय ईस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय ईस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब है बेटा, यहां पे समझना कि पार्टनर जो है ऐसा पर्सन जो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, बट थ्रू हिज कंडक्ट he gives an impression that he is also a partner। पार्टनर नहीं है बट ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि वो भी पार्टनर है। ठीक है, ए बी दो पार्टनर है फॉर्म में। ठीक है, सी बैठा हुआ है वहां पे, ए बी डी के सामने कहते हैं भाई हमारी फॉर्म है। ठीक है, और क्या हो रहा है, सी जो है वहां ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि भैया वो भी उनकी फॉर्म में पार्टनर है। उस समय ए बी कोई ऑब्जेक्शन हम लोग कहें क्या कह रहे हैं बेटा, नहीं उठा रहे। ठीक है, यानी कि आपको इन दो पॉइंट में क्रूशियली क्या ध्यान रखना है बेटा, ऐसा पर्सन जो फर्म का पार्टनर नहीं है बट अपने बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन दे रहा है या दूसरों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने दे रहा है, या तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मैं पार्टनर हूं जबकि वो पार्टनर नहीं है, तो बाद में डिनाई नहीं कर सकता, या फिर जो दूसरे पार्टनर हैं वो उसकी प्रेजेंस के साथ प्रेजेंस में किसी को कह रहे हैं ये भी हमारी फर्म का पार्टनर है और उस समय आप मना नहीं कर रहे हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, ईस्टॉपल वाला, कि भैया आपको रिप्रेजेंट किया गया एज ए पार्टनर। ठीक है, और उस समय आपने क्या किया कि क्या आपने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कहलाओगे बेटा हमारे लिए, पार्टनर बाय ईस्टॉपल। मतलब अपने इंप्रेशन से, अपने बिहेवियर से आप सामने वाले को ऐसा महसूस होने दे रहे हो कि आप पार्टनर हो, बाय योर ओन कंडक्ट, बाय योर ओन कंडक्ट आप ऐसा इंप्रेशन दे रहे हो कि आप पार्टनर हो जबकि नहीं हो। तो आपके ऐसे बिहेव करने पर कोई जना लोन दे देता है तो उसकी नजर में आप भी लायबल हो क्योंकि आपने ऐसा उस समय बिहेव किया था। और होल्डिंग आउट में क्या होता है बेटा कि यू नोइंगली अलाउ अदर्स टू रिप्रेजेंट यू एज ए पार्टनर। आप पार्टनर नहीं हो बट दूसरे आपको पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उस समय कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो। बेटा क्लियर करना है, ये डाउट मत रखना, कंफ्यूजिंग है बट क्या क्लियर करना है कि ईस्टॉपल में तो दूसरा आपको ऐसे पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है और होल्डिंग आउट में आप क्या कर रहे हो बेटा, आप सॉरी ईस्टॉपल में तो आप अपने कंडक्ट से ऐसा बिहेवियर कर रहे हो कि भैया मैं भी पार्टनर हूं, और होल्डिंग आउट में आप दूसरों को ऐसा जताने दे रहे हो कि आप भी पार्टनर हो। तो इस केस में जहां पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है या जहां आपने रिप्रेजेंट किया है उस केस में आपकी लायबिलिटी होगी, बाकी आपकी लायबिलिटी नहीं है। और लास्ट आता है बेटा हमारे लिए नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का पार्टनर, अ पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर, ना तो पैसा लगा रहा है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा है, फिर वो क्या करने के लिए पार्टनर है। A person who allows the firm to use his name as a partner, पार्टनर नहीं है बट कहता है ठीक है आप मुझे अपने पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट करो। क्यों करेगा ऐसा कोई, मान लो मेरे दो फ्रेंड्स हैं उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो मैंने कहा ठीक है बाजार में रिप्रेजेंट करो कि भाई ये भी हमारा पार्टनर है, मेरी गुडविल अच्छी है तो हो सकता है इससे उनको फायदा मिले, तो उस केस में मैं क्या कहलाऊंगा, नॉमिनल पार्टनर, मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो अब नॉमिनल और इसमें क्या हो गया, अंतर क्या हो गया बेटा कि नॉमिनल में तो आप हर जगह लायबल हो गए जबकि यहां पे उन्हीं केस में लायबल थे जब आपको रिप्रेजेंट किया गया था या अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। तो नॉमिनल पार्टनर में क्या ध्यान रखना है बेटा, अ पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर बट अलाउज क्या हिज नेम टू बी यूज्ड बाय फर्म एज ए पार्टनर। इज इट क्लियर? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आई होप इट इज क्लियर एंड गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट है तो वो और क्लियर हो सके। Thank you everybody. In next video we will discuss about features, merits and demerits of partnership.